नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। लोकसभा जो 2024 का चुनाव सर पर है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है। उससे पहले जदयू में जिस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आई और ललन सिंह ने जिस प्रकार जदयू के नेशनल प्रेसिडेंट के पद से अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार गर्म चल रहा है। लेकिन ऐसे में खबर अब दूसरी बताने आए हैं हम आपको। दरअसल खबर के मुताबिक ललन सिंह का इस्तीफा होने के बाद ही अब नीतीश कुमार के लिए उनके जो पुराने दोस्त हैं उनकी हमदर्दी बढ़ गई है। पुराने दोस्त से आप हमारा मतलब समझ गए होंगे। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री की, जो नीतीश कुमार के साथ रह चुके हैं, उनके हमजोली रह चुके हैं और अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर काफी हमदर्दी जता रहे हैं। अब सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताते हैं और इससे अंदाजा लगाइएगा कि बिहार की सियासत में अब किस प्रकार की रणनीति के तहत बीजेपी चल रही है और नीतीश कुमार के आगे का कदम क्या हो सकता है। अब देखिए, सुशील मोदी ने कहा है कि केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने का बदला लेने की भावना से ललन सिंह ने लालू प्रसाद से नजदीकियां बढ़ाई, भाजपा से गठबंधन तोड़वाया, आरसीपी सिंह को पार्टी से निकलवाया और जदयू को लगभग बर्बाद कर दिया। मोदी ने यह भी कहा है कि भले ही ललन सिंह सच से इनकार करें, लेकिन केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाने की हताशा से वो उबर नहीं पाए। उनके पूरी राजनीति प्रतिशोध से भरी रही है। अब ये जो बात है सुशील मोदी ने कही है। अब यह भी कहा है कि ललन सिंह ने भीतरघात किया है जो एक्सपोज हो चुका है। जदयू को चुनाव से पहले अपना संगठन ठीक करने और लालू वायरस से मुक्ति पाने का समय मिल जाएगा। ललन सिंह हटे नहीं हटाए गए। सच छिपाने के लिए वो संसदीय क्षेत्र में समय देने के लिए अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कर रहे हैं। इस पर कौन भरोसा करेगा। अब तमाम सारी बातें हैं और सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि ललन सिंह की राजनीति से पार्टी का आम कार्यकर्ता संतुष्ट होता तो उनके हटने पर दिवाली नहीं मनाई जाती। यह भी बताया कि लालू प्रसाद को जिस चारा घोटाला में सजाएं हुई वो चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिए गए, उस मामले में याचिकाकर्ता ललन सिंह ही थे। मोदी ने यह भी कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में सारे सबूत ललन सिंह ने ही मनमोहन सिंह तक पहुंचाए थे। सीबीआई उसी के आधार पर अब कार्रवाई कर रही है। लालू के करीबी होने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और कई तरह की बातें उन्होंने कही हैं, कई सारे आरोप भी लगवाए हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं बिहार के उस सियासत की जो सियासत नीतीश कुमार और ललन सिंह के इर्द गिर्द इन दिनों घूम रही है और उसे लेकर ही जो सुशील मोदी है वो एक भी मौका फिलहाल आप देख रहे हैं नहीं छोड़ने। बिहार में जब से महागठबंधन की जो सरकार बनी है, नीतीश कुमार अलग होकर के तेजस्वी के साथ आए हैं, तब से ही सुशील कुमार मोदी हर रोज नीतीश कुमार की सरकार पर या उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और नीतीश कुमार भी उनके बदले प्रतिक्रिया देते रहते हैं और कहते रहते हैं कि नहीं बोलेंगे तो चलेगा कैसे। खैर, ये सियासत की बयानबाजियां हो गई, लेकिन हम बात कर रहे हैं सुशील मोदी के उस प्रेम की जो प्रेम एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए जागा है और जदयू के लिए जागा है, जिसका उदाहरण आप इस तौर पर ले सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जदयू को लालू प्रसाद यादव से मुक्ति पाने का मौका मिल गया है। ये जदयू को वो निर्देश दे रहे हैं या सलाह दे रहे हैं या फिर एक दोस्त होने का फर्ज निभा रहे हैं, ये तो सियासत की बातें हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा है, ललन सिंह पर हमला किया है और नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव से मुक्ति की भी बात कर रहे हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ।